मई को करनाल में आयोजित होने वाले भगवान परशुराम के भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए ब्राह्मण धर्मशाला पलवल में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। ब्राह्मण धर्मशाला पलवल में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के पहुंचने पर प्रधान अमन भारद्वाज और ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष अमन ने उन्हें पलवल ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोगों से मिलवाते हुए परिचय कराया, जबकि युवाओं में कार्तिकेय शर्मा के साथ सेल्फी का क्रेज दिखाई दिया। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम किसी एक समाज के भगवान नहीं हैं। भगवान सभी के होते हैं और उनकी जीवन शैली का प्रचार प्रसार करना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि आज मैं पलवल सिर्फ आपको करनाल में आयोजित होने वाले भगवान परशुराम के भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर कहा कि आप आने वाले 5 वर्षों के लिए भारत का भविष्य चुनने जा रहे हो, तो जब भी आप वोट देने घर से बाहर निकलो तो ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दो जो देश को आगे ले जाने का काम करें। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हुई श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में मुझे जाने का मौका मिला, जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत हर्षोल्लास से लोगों ने इसमें समर्थन देने का मुझे आश्वासन भी दिया, बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और हालांकि पलवल में पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ, इतना मुझे स्नेह मिला है यहाँ पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है करनाल में आने वाली 5 तारीख को, बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा और उसमें पलवल का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं अभी तक 16-17 जिलों में जा चुका हूँ और लोग बहुत उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं इस कार्यक्रम के लिए। और ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हम आयोजित कर रहे हैं कार्यक्रम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली बार से भी ज्यादा लोग भारी संख्या में। देखिए, चुनाव में तो यही उपलक्ष्य होता है, सब पार्टियां अपना अपना मुद्दे रखती हैं, विपक्ष भी पक्ष भी, जैसे कि मैंने मन से कहा। लेकिन तो फैसला जनता को करना होता है, जनता जनार्दन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि देश ने अपना मन बना लिया, देश को एक स्थिर, सक्षम, सशक्त सरकार चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर देश को मिला है और अगले 5 साल भी उन्हीं को प्रधानमंत्री। तो ये उनका आंतरिक मामला है, मेरा उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं खुद जब राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि कैंडिडेट को हक है अपने वोटर्स तक जाने का और अपनी बात रखने का। तो एक विधानसभा में ही 1.5 से 2 लाख वोटर होते हैं, तो जब 9 विधानसभा है तो 18-20 लाख वोटर होते हैं। उन तक लोग कैसे पहुंचेंगे, अपना एजेंडा कैसे रखेंगे, अपनी बात कैसे रखेंगे, किन मुद्दों पे लोग उनको चुने। तो शायद उनको इस बात की चिंता करनी, जैसे मैंने कहा, प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार। हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हरियाणा स्तर का भगवान परशुराम जन्मोत्सव की जो पहल हमारे बड़े भाई ने पिछले वर्ष से जो शुरू करी, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूं समस्त समाज की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले भाई साहब से मिलना हुआ, बाबूजी पूर्व मंत्री श्री विनोद शर्मा जी से मुलाकात हुई, तो मुझे बड़ा अपनापन महसूस हुआ जब बाबूजी ने वहां, हम कुछ लोग बैठे हुए थे, तो बात रखी कि भाई जैसा मेरा आत्मीय संबंध हमारे समाज से अब तक रहा है, मैं चाहता हूं कि वैसा ही संबंध समाज से भाई कार्तिकेय शर्मा का भी रहे। इसी भावना से इस रूप में बड़े लेवल पे परशुराम जन्मोत्सव को मनाने की जब बात रखी, हमें भी वहां 2 शब्द कहने के लिए कहा गया। मैंने भैया से, पूर्व बाबूजी से, मंत्री जी से निवेदन किया कि भाई अगर इस तरह का आयोजन हो रहा है तो ये प्रार्थना है कि भैया खुद जाकर अगर समाज से मिलेंगे और निमंत्रण देंगे तो लोगों से और ज्यादा भावनात्मकता बनेगी, बढ़ेगी उनकी। और इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं भैया का, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज पलवल खुद स्वयं निमंत्रण देने भी आए। और भैया को मैं ये विश्वास दिलाता हूं पलवल समाज की तरफ से, भाई साहब, पलवल समाज हमेशा किसी भी काम में पहले नंबर पर रहता है, जहां समाज की बात उठानी हो। मैं आपको आश्वासन देता हूं यहाँ बैठे हुए सब लोगों की तरफ से, जो यहाँ नहीं है उनकी तरफ से भी, कि आपके कार्यक्रम में, ये आपका नहीं है तो सारे समाज का कार्यक्रम है, 5 मई को पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ से लोग वहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।